कोरोना की उस दूसरी लहर से जिसने देश में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन अब दूसरी लहर धीरे धीरे ढलान पर है। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच देश में 531 जिले ऐसे थे जहां रोजाना के 100 से ज्यादा नए केस आते थे, लेकिन 31 मई से 6 जून के बीच सिर्फ 209 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना के 100 से ज्यादा केस रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी करीब 322 जिलों में नए केस काफी कम हो गए। ऐसा पहले ही माना जा रहा था कि जून के आखिर तक कोरोना के केस काफी हद तक कम हो जाएंगे, नियंत्रण में आ जाएंगे और जुलाई अंत तक दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तेजी से केस कम हो रहे हैं उसमें यही लगता है कि शायद दूसरी लहर का अंत ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी लहर भले ही जा रही है, लेकिन इससे सबक लेना बहुत जरूरी है। पहली लहर में जहां ऐसे लोग शिकार बन रहे थे जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी, दूसरी लहर में 30 से 40 साल की उम्र के लोग भी बड़ी संख्या में शिकार हुए। यहां तक कि इस आयु वर्ग में काफी संख्या में मौतें हुई जो पहली लहर में देखी नहीं गई थी। पहली लहर में जहां फेफड़ों में 30 से 40% संक्रमण होने पर भी मरीज रिकवर हो जाते थे, दूसरी लहर में फेफड़ों में इतना संक्रमण भी जान ले रहा था। पहली लहर में 80% मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते थे, ये एसिम्प्टोमेटिक थे और 20% लोगों में ही लक्षण दिखते थे। दूसरी लहर में बिल्कुल उल्टा हुआ। दूसरी लहर में संक्रमण के बाद अस्पताल पहुंचने में अगर 3 से 5 दिन भी लग जाते थे तो संक्रमण तब तक जानलेवा हो जाता था। ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही थी, ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी, ज्यादातर मौतें रेस्पिरेटरी फेलियर से हो रही थी। दूसरी लहर में एक बड़ी बात यह हुई कि पोस्ट कोविड यानी कोरोना नेगेटिव हो जाने के बाद भी लोगों को समस्याएं हुई। पंजाब के एक्सपर्ट पैनल का अनुमान है कि ऐसे करीब 30% मरीज थे। दूसरी लहर में देश भर में करीब 28,000 ब्लैक फंगस के भी मामले देखे गए, जिनमें 86% मरीजों को कोरोना संक्रमण हो चुका था और इसमें 62% मरीज डायबिटीज का शिकार थे। दूसरी लहर ने ग्रामीण भारत को भी टारगेट किया। एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि मई के महीने में कोरोना के 53% नए केस और 52% मौतें ग्रामीण भारत में हुई। लेकिन दूसरी लहर के कमजोर पड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना से हमारी लड़ाई भी कमजोर पड़ जाए। इस लड़ाई को और मजबूत करना है और इसमें सबसे जरूरी ये है कि वैक्सीनेशन तेजी से किया जाए। देश में अब तक करीब 23 करोड़ 62 लाख डोज दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 33,64,000 डोज दी गई। अब तक कुल डोज देने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत का ही नंबर है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए वैक्सीनेशन की ये स्पीड भी काफी नहीं दिख रही। भारत में अब तक करीब 18 करोड़ 95 लाख लोगों को पहली डोज दी गई, जो आबादी का 14% है, और करीब 4 करोड़ 66 लाख लोगों को ही दोनों डोज दी जा चुकी हैं, जो आबादी का केवल 3.3% है। जिस तरह से वायरस रूप बदल रहा है, जिस तरह से आगे कोरोना की नई लहरों का खतरा है, उसमें सबसे जरूरी बात यही है कि कम से कम 70% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोरोना से जीता नहीं जा सकता। वैक्सीनेशन पर इतना जोर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब से दूसरी लहर के केस कम हो रहे हैं तब से देश का बड़ा हिस्सा अनलॉक हो रहा है और इस अनलॉक में लोग कोरोना के नियम कायदों को घरों में ही छोड़कर बेफिक्री से बाहर निकल रहे हैं। यह अनलॉक का बहुत बड़ा रिस्क है और यह रिस्क तब तक बना रहेगा जब तक लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। लेकिन जब तक वैक्सीन सबको नहीं लगती तब तक अनलॉक में अनुशासन का पालन करना होगा, जो इस समय तो नजर नहीं आ रहा।